एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक रहस्यमय जादुई उपकरण में पारा भर दिया। जैसे ही उसने उपकरण सक्रिय किया, एक सुनहरी पट्टी आकर लड़की के सिर पर बंध गई। लड़की अचानक उग्र और पागल सी हो गई और गुस्से में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से घना काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। यह दृश्य देखकर उसका पिता घबरा गया और दौड़कर अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहां से ले गया। तभी वह काला धुआं हवा में घूमता हुआ एकत्र होने लगा और पल भर में एक बेहद खूबसूरत महिला का रूप ले लिया। वह महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और सामने खड़े युवा शिष्य को बहकाने लगी। गुरु ने तुरंत आदेश दिया और वूदी ने झटपट एक कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकी। गुरु ने अपनी विशेष राक्षस विनाशक तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बेअसर रही। इसके बाद शिष्य ने चांदी का एक मजबूत जाल फेंककर उसे जकड़ लिया। दानवीनी नागिन उस जाल को तोड़ते हुए दरवाजा फाड़कर बाहर उड़ गई। वह भागने लगी और शिष्य ने उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर नागिन इतनी ताकतवर थी कि वह खुद जमीन पर घसीटता चला गया। फिर भी उसने रस्सी को कसकर पकड़े रखा। तभी गुरु आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों के प्रयासों से अंततः नागिन थककर इंसानी रूप में जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने उसे पहले से तैयार की गई लोहे की कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, नागिन की पूंछ बाहर निकली और उसने शिष्य को अंदर खींच लिया। गुरु ने तुरंत मशाल जलाकर उसे डराने की कोशिश की, मगर नागिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा उसने गुरु के सामने ही शिष्य का सारा खून चूस लिया। यह देखकर गुरु बेहद दुखी हुआ और बिना सोच विचार के कोठरी को आग लगा दी। उसे लगा कि अब वह दानव आग में जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दानव लोहे की कोठरी को तोड़कर बाहर उड़ गया और बिना पीछे देखे भाग गया।